चुने जाते हैं जनता के द्वारा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, देखिए प्रश्न संख्या 1 है, इसे मैं फिर से दोहरा रहा हूं। भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तर यहां लिखा हुआ है राष्ट्रपति। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। यह है भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति, इसे मत भूलिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? जनता। कौन करता है? जनता। जनता के द्वारा ये सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संसद के अस्थाई सदन को क्या कहते हैं? संसद के अस्थाई सदन को क्या कहते हैं? राज्यसभा। ये अस्थाई सदन है, इसको क्या कहते हैं? राज्यसभा। क्या कहते हैं? राज्यसभा, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? लोकसभा में जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 542। 542। ये जनरल नॉलेज को आप लोग अपने नॉलेज में रख लें, आपके जीवन में ये बहुत काम देगा। 542। फिर से मैं इसे दोहरा रहा हूँ, लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 542। प्रश्न संख्या 5 है, हमारे देश के नागरिक कितनी आयु में मतदाता बन जाता है? मत देने का अधिकार आपको कब मिलता है? कितने उम्र में मिलता है? 18 वर्ष में। 18 वर्ष से अधिक उम्र जब आपकी होगी, यानी 18 वर्ष से ही आप मतदान कर सकते हैं। आपको अधिकार है मत देने का। कब? जब आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी, उस समय। प्रश्न संख्या 6 है, विधानसभा कहाँ होती है? याद रखें, विधानसभा कहाँ होती है? प्रदेश में। किसी भी प्रदेश की विधानसभा उसी प्रदेश में होगी। विधानसभा कहाँ होती है? प्रदेश में होती है। कहाँ होती है? प्रदेश में। चाहे जिस प्रदेश के हो, चाहे वो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में होगी, यूपी है तो यूपी में होगी, राजस्थान है तो राजस्थान में होगी। क्या होगी? उसकी विधानसभा। क्या होगी? विधानसभा। प्रश्न संख्या 7 है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिला अधिकारी होता है। कौन होता है? जिला अधिकारी, जिसे हम कलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्टर। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ध्यान देंगे, जिला अधिकारी। प्रश्न संख्या 8 है, जिले के सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी को क्या कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी तो ये हैं जिला अधिकारी या कलेक्टर, लेकिन जिले में पुलिस महकमा के सबसे बड़े अधिकारी कौन होता है? उसको एसपी बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक कहते हैं। पुलिस अधीक्षक या एसपी, पुलिस अधीक्षक या एसपी। ध्यान से सुनेंगे और इसे अपने बुक में नोट कर लेंगे। जैसे ही विद्यालय चलेगा, मैं आप लोगों से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगा कि आप लोग तैयारी किए हो या नहीं किए हो।
या हम लोगों की बात सुन करके आप लोग उड़ा दे रहे हो? आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसे नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में, कहाँ? राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है। कितनी होती है? 250। 250 होती है। प्रश्न संख्या 10, लोकसभा को कौन भंग करता है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के और भी अधिकार होते हैं। राष्ट्रपति के और भी अधिकार होते हैं, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को भेजा हूँ। आप लोग पढ़े हैं और उसे याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के अधिकार कई होते हैं। और यहीं पर मैं इसको अब इतना ही आप लोगों को 1 से 10 तक का आपको मैं दे रहा हूँ। आप लोग इसका अभ्यास करिएगा, फिर अगली वीडियो में मैं आपको भेजूँगा।